नमस्कार दोस्तों, निडर इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक कबूतर था जो कि बहुत ही ज्ञानी था, जो उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस कबूतर को अपने महल में ले आते हैं और उस कबूतर से बातें करने लगते हैं। वह कबूतर बड़ा ही समझदार था, वह कबूतर बड़ा ही ज्ञानी था। उस कबूतर को राजा से इतना लगाव हो गया था, वह कबूतर राजा को रोज नई नई कहानी सुनाता था। कबूतर राजा से कहता है कि हे राजन, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा कबूतर से कहता है, हे कबूतर, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से आपकी कहानी को सुनेंगे। तब कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सब भाइयों में राघव सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेवारी 7 भाइयों पर आ गई और 7 भाई बड़ा दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। राघव को सबसे छोटा होने के कारण मां तथा बड़े भाइयों के साथ साथ भाभियों का भी खूब प्यार मिलता था। राघव अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी 6 भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लौटा भरकर पानी पीने के लिए देती और बाएं हाथ से अपने देवर को देती। एक रोज राघव ने सोचा, भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा सोचकर राघव ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई राघव की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा राघव को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन राघव ने पानी पीने से पहले भाभी से यह सवाल पूछा कि भाभी, आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा और आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया है, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के यह कहे हुए शब्द राघव के दिल में तीर की तरह जा लगे। भाभी के कहे हुए शब्द राघव बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपने पानी का लोटा और मैं यहां से जा रहा हूं और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में वापस लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर राघव बिना पानी पिए ही घर से चला गया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर शेरगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में राघव और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिसके कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था। और अंत में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। राघव अब राजा हुक्म सिंह की राजधानी में पहुंचा तो उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां चारों ओर शांति का माहौल है और राजकुमारी की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। राघव ने वहां एक व्यक्ति से पूछा कि यहां पर चारों तरफ यह किस तरह की चर्चा हो रही है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे राजा की बेटी बहुत बीमार है और बहुत सारे वैद्य उसका इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही है।
जिसके कारण पूरे राज्य में दुख का माहौल है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राघव राजा के महल की ओर चला गया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, वह एक कोने में खड़ा होकर सभी हकीम वैद्य को देखने लगा और वह उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रोज की तरह सारे वैद्य शाम के समय हताश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब राघव ने राजा के मंत्री से कहा कि महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की आज्ञा दी जाए। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने उसका प्रस्ताव राजा के सामने रखा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। राघव को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो राघव, मेरी बेटी के इलाज के लिए क्या करना होगा? मुझे निवारण हेतु क्या करना होगा? तब राघव ने कहा, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी चंद्रप्रभा के साथ एक रात ठहरने की इजाजत दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे